हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाऊंगी कि किस कारण महाशिवरात्रि मनाया जाता है। और इस वर्ष 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। इसका दिन शनिवार है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहा करता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई भी शिकार न मिला। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को उस दिन भूखे रहना पड़ा। इस बात से वह बहुत चिंतित हो गया। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। और वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई भी नहीं दे रहा था। रात का पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथों से धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़बड़ाहट सुनी तो वह घबरा गई और ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चे को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब तक वह शिकार न करे। शिकारी ने उसकी बातों का विश्वास कर लिया। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया, और जैसे ही सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिर रही हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही थी। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे, और अनजाने में ही शिकारी ने दूसरे पहर की भी पूजा कर ली। इस हिरनी ने भयभीत होकर वह शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसने अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए कह दिया, उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं, यानी कि सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा रखा और उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उसने शायद ही कोई हिरनी लौट आए और उसके परिवार का पेट भर जाए। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक और हिरनी को देखा। उसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वह हिरनी सावधान हो गई। उसने शिकारी को देखा और पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। वह मृग प्रसन्न हो गया, कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर मुझे अभी जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँ। शिकारी का हृदय उसके पाप पूज्य नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए
और अभी तक कोई नहीं लौटा। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरन ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने पर भरोसा दिलाया कि यदि न लौट कर आऊँ तो वह पाप लगे जो उसे लगना चाहिए, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करते। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि वह शीघ्र ही लौट आए। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने अब तक जिन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था, उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहार करना चाहा। उसी प्रकार शिव पूजा संपन्न हो गई। चौथे पहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, ओह, यह पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी मेरे शरीर से परोपकार कराना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कृतज्ञों से अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृग से कहा कि वे सब धन्य हैं, उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गृह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुरु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव की जटाओं से गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में काल सर्प तथा रुद्र माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित करते हैं तथा उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए एवं उनकी मनोकामनाएं तथा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो यह महाशिवरात्रि की कथा थी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।